आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब ड्रग्स क्राइसिस, दोस्तों ये बड़ा ही दुखद है कि पंजाब में ये खबर हमको कवर करनी पड़ रही है। इंडियन एक्सप्रेस का बहुत ही शानदार आर्टिकल है ये। बेहतरीन तरीके से उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेशन किया है। बेसिकली आप देखिए, देखिए पंजाब हमेशा से एक हब था ड्रग का, ठीक है, और ये बहुत ही दुखद है। आज़ादी के बाद पंजाब में प्रॉब्लम आई है, ड्रग्स की दिक्कतें हैं। उड़ता पंजाब मूवी और दिक्कत पाकिस्तान एक तो गोल्डन ट्रायंगल का ही हिस्सा है, गोल्डन क्रेसेंट का हिस्सा है। नॉर्थ ईस्ट में गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है ना, और इधर आपका म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, और इधर आपका जो है वो है गोल्डन क्रेसेंट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। तो अब गोल्डन क्रेसेंट बीच में सैंडविच जो है भारत, तो उधर से ड्रग्स और इधर से ड्रग्स भारत में आ रहा है। तो दिक्कतें हैं बहुत ज्यादा, है ना। पंजाब में ड्रग्स काफी ज्यादा हमको देखने को मिल रहा है। पंजाब का यूथ अनफॉर्चुनेटली ड्रग्स का शिकार है और पॉलिटिक्स इस पे कुछ कर नहीं रही है। यह भी बहुत ज्यादा दुखद है। आम आदमी पार्टी की सरकार आई, अब वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, बट जिस लेवल पे काम होना चाहिए, रोहित चन्ना गांव, यहां पे 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है एनडीपीएस एक्ट के तहत। लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें अगर एनसीआरबी की, तो स्टेट ने पंजाब में सबसे ज्यादा ड्रग्स का यूज हो रहा है। तो इसीलिए इट इज गेटिंग वेरी वेरी डेंजरस। और आपको पता है अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है? औरतें इंवॉल्व हो रही हैं। वुमेन जो है वो पंजाब के ड्रग्स नेट में फंस गई है। लगभग 11,156 केसेस जो है वो अभी फरवरी 8, मतलब एक साल के 6 महीने 7-8 महीने के अंदर अंदर इतने केसेस जो हैं वो फाइल किए गए। 1 अप्रैल 2022 से लेकर 28 फरवरी 2023 तक 11,156 ये वो हैं जो पकड़े गए हैं, जिनमें से 1233 औरतों के खिलाफ थे। रीजन वाइज आप देख सकते हैं, माझा, मालवा, पोद और दोआबा, ठीक है। 1533 को अरेस्ट किया गया, 1408 शादीशुदा और 125 देवर अनमैरिड। और ये लगातार अपटिक हमको देखने को मिला है। अब प्रॉब्लम ये है कि औरतों का इस नेट में आना, इट इज वेरी वेरी डेंजरस। प्रियंका जो कि 19 साल की थी, इनको अरेस्ट किया गया था। 875 पिल्स इनके पास मिली थी एनडीपीएस एक्ट के तहत। इनकी जो नेबर थी, पड़ोसी बिमला, वो भी वेल अपॉइंटेड हाउस, मतलब लोकल पॉलिटिकल लीडर्स का सपोर्ट था, और शी वॉज ऑल्सो बुक्ड फॉर ड्रग्स, ठीक है। और भी जो औरतें हैं वो इनको बुक, और ऐसी आपको कहानी जो है ना पंजाब के काफी घरों में देखने को मिलेगी। तो जो औरतों का इन्वॉल्वमेंट है ना, इट इज वेरी वेरी डेंजरस। अभी तक 116 एफआईआर जो हैं वो औरतों के खिलाफ दायर की गई है, कपूरथला, लुधियाना और जगह पे भी, ठीक है। एसबीएस नगर में भी 56 केसेस आए हैं। ज्यादातर जो वुमेन पेडलर्स हैं वो गांव से हैं, या फिर बस्तीज, या फिर ईडब्ल्यूएस कॉलोनीज, मतलब पॉवर्टी। तो पहली चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। 1533 औरतें जो हैं देवर अरेस्टेड। जो एफआईआर हुई है उसके अलावा, मतलब उससे एफआईआर होती है फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, तो उसके बाद 1533 को और ज्यादा अरेस्ट किया गया, जिसमें जो हमने चार्ट में देखा था 1408 जो है वो शादीशुदा है। और ये रीजन वाइज कितना ज्यादा, सबसे ज्यादा केसेस कहां से आए हैं? मालवा से, और मालवा में गरीबी ज्यादा है। तो सीधा सीधा आप लिंक देख रहे हैं। देखिए होता क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, पूरी कहानी समझिए। पहले यह शुरुआत होती है बहुत पहले, जब अफगानिस्तान में पता चलता है कि हम ओपीएम उगा सकते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि सीआईए जो है सबसे बड़ा हाथ ड्रग्स के बिजनेस में सीआईए का है, अमेरिका की खुफिया एजेंसी। अफगानिस्तान में और ईरान के जो पहाड़ी एरियाज हैं वहां पे ओपीएम की खेती होती है, जबरदस्त प्रोडक्शन होता है वहां पे, है ना। अब हुआ ये कि जब अफगानिस्तान में ये प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको सप्लाई करना है पूरी दुनिया भर में। अफगानिस्तान के बगल में है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में भी ड्रग्स की प्रॉब्लम है, और पाकिस्तान से भी ड्रग्स जो है वो भारत में आता है, बॉर्डर्स के थ्रू आता है। और कैसे आता है वो आप सबको पता है। तो अब इसमें सीआईए कहां इन्वॉल्व है? जब 2001 में अफगानिस्तान में सीआईए आया, पहली बात तो उसने सोवियत अफगान वॉर में, जब सोवियत अफगान वॉर चल रहा था, तो जो अमेरिका है, अमेरिका की सीआईए उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व थी। और अफगानिस्तान और ईरान में वो कहते थे कि खूब उगाओ। इनफैक्ट 1979 में जब ईरान में रेवोल्यूशन आया ना, उससे पहले भी अमेरिका का हस्तक्षेप था ईरान की पॉलिटिक्स में, और वो ओपीएम पे काफी ज्यादा बल दे रहे थे।
क्यों उगा रहे हैं ये सीआईए जो है वो इतना ज्यादा क्यों? क्योंकि भाई देखो, इससे आता है पैसा, पैसा आ रहा है और इसी से आप वॉर फंड करो। 2001 में जब ये अमेरिका ने बोला कि हम वॉर ऑन टेरर छेड़ रहे हैं, किसके ऊपर? अफगानिस्तान के ऊपर, तो खूब खेती करवाई ताकि वो जो पैसा आए इनलीगल ड्रग्स से, और खूब लोगों को, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोगों से जो वहां के लीडर्स थे, जो ओपीएम की खेती को जानते थे, सीआईए ने कांटेक्ट किया और बोला बेचो जितना बेच सकते हो, तो जो पैसा आएगा, जो अच्छी खासी कमाई होगी, उसी से हम अपने वॉर को फंड करेंगे। सिंपल सा। तो सीआईए का बहुत तगड़ा खेल है। अब ये जो ड्रग्स है वो कहां बेचा जाता है? भारत, पंजाब बॉर्डर एरिया है, नॉर्थ ईस्ट में भी ये दिक्कत है। अगेन सीआईए इन्वॉल्व। वियतनाम में वॉर हुआ, म्यांमार में खूब खेती की गई, फिर अमेरिका वॉर हारने लगा। म्यांमार में बहुत जबरदस्त खेती होती है यहां पे, म्यांमार, आपका थाईलैंड, लाओस, ओपीएम की, ठीक है। तो जब वॉर हारने लगा तो अमेरिका के सोल्जर्स भी खूब सारा ड्रग्स लेने लगे थे और सीनियर्स को भी प्रॉब्लम नहीं थी। और फिर बाद में जब अमेरिका छोड़ के गया तब तक ड्रग्स की खेती वहां पे खूब फल फूल चुकी थी। ओके, तो एक तरीके से इनडायरेक्टली अमेरिका ही इन्वॉल्व है इसमें, लेकिन भुगत तो हम रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि एक तो पाकिस्तान भी भाई खूब पैसा कमाता है, मतलब वहां के जो लोकल लोग हैं वो इस तरीके की खेती, और ये काफी समय से चलता आ रहा है। ये जो बिजनेस है ना, ये बहुत समय से चलता आ रहा है। फिर इसके बाद पंजाब इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसको बहुत डेवलप्ड होना चाहिए था, क्योंकि वहां 5 नदियां हैं, बट इंडस्ट्रीज की भारी कमी, आईटी सेक्टर्स की भारी कमी, दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं पंजाब में। अनस्टेबिलिटी रही, खालिस्तानी मूवमेंट ने पंजाब को कमजोर किया, जिसकी वजह से बाहरी ताकतों को मौका मिला और ड्रग्स और ज्यादा उसका आदान प्रदान हुआ बॉर्डर एरियाज के थ्रू। तो अगर कोई इंसान गरीब है, उसके पास अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब कल दुन की मूवी आई उसमें भी यही दिखाया है, उसके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसको पैसा चाहिए और ड्रग्स के ट्रेड में वो इन्वॉल्व होगा। तो कई बार तो ये फैमिली बिजनेस है, मतलब फैमिली के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जनरेशन टू जनरेशन ये बिजनेस जो है वो चला आ रहा है। और अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत सारे पुलिस वाले और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी इन्वॉल्व हैं समय समय पर। तो अगर इस लेवल पे ये चीजें चल रही हैं तो क्या करें? कौन लेता है? सबसे ज्यादा एक रिपोर्ट में सामने आया था कि 15 से 35 साल के लोग सबसे ज्यादा पंजाब में ड्रग्स ले रहे हैं। तो ये बेचारे खतरे में, स्पेशली 15 साल, 18, 19। एक लड़का शुरू होते ही वो ड्रग्स के कारोबार में डूब गया, ड्रग्स लेने में डूब गया। क्या उसके ऊपर असर पड़ेगा? उसका तो सब खत्म। ही और शी विल बिकम एन एडिक्ट, भयानक एडिक्शन होगा, ठीक है। तो एक डायरेक्ट लिंक है पॉवर्टी और ड्रग पेडलिंग में। सिंपल सी बात है कि मालवा में बहुत ज्यादा गरीबी हमको देखने को मिलती है। फार्म सुसाइड्स पंजाब में 2000 से 2013 ये काफी ज्यादा, जो प्रोफेसर थे उन्होंने बोला कि 97% मालवा में हुए हैं। तो मालवा में सीधा, अब गरीब है, पैसा तो चाहिए ना, तो यहां पे आ जाते हैं, उनके पास कोई चॉइस नहीं रहती। कई बार जानबूझ के लोगों को फंसाया जाता है, कई बार जानबूझ के औरतों को फंसाया जाता है, कई बार लोन्स लिया, लोन चुकाना है, चलो आओ हम बताते हैं सबसे मस्त, इनको ल्योर करते हैं कि चलो आओ आराम से ड्रग्स का बिजनेस करो और खूब पैसा कमा के जाओगे, लेकिन फिर ये ट्रैप में फंस जाते हैं। और इससे अल्टीमेटली किसका बुरा हो रहा है? हमारे पंजाबियों का, जो पंजाबी यूथ है। समझिए इस बात को आप लोग, ये इतनी लाइटली बात है। मुझे इतना दुख होता है कि भगत सिंह की धरती से, जहां पे भगत सिंह आए, जहां पे इतने महान गुरु गोविंद सिंह जी की, वहां ये हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? और पॉलिटिक्स सही नहीं है वहां की, ना ही पॉलिटिकल वेल है। अमीरों को लगता है, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ बहुत बढ़िया भी है, लेकिन सबको लगता है कि भाई क्या लेना देना, हमारा अच्छा चल रहा है, लेना देना है, घूम फिर के आपके ऊपर ही आएगा। बताऊंगा आखिरकार वे फॉरवर्ड क्या है। तो पुलिस ऑफिसर्स बोलते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस होता है। भाई गन्नो पिंड में जो ज्ञानो, एक मेट्रियार्क 56 साल की, उसको एनडीपीएस एक्ट, इसके 11 फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व थे, जिसमें 4 बहनें और 20 साल की इसकी ग्रैंड डॉटर थी। आप विश्वास करेंगे, पुलिस के भी होश उड़ जाते जब वो रेड मारते हैं कि यार ये हो क्या रहा है। 15-16 साल की बच्ची इसमें इन्वॉल्व है, बचपन से उसका बचपन छीन के बोले ड्रग्स बेचो। तालवंडी कलन में जो विलेज लुधियाना में है, कमला जो कि 24 साल की, उनको डिसेबिलिटीज है। अच्छा, अब डिसेबिलिटीज इन सबको स्पेशली, क्योंकि इनके ऊपर शक नहीं जाएगा, लेकिन डिसेबिलिटीज 3 ड्रग रिलेटेड केसेस जो है इनके ऊपर। इनकी जो बहन है वो बोलती है, कमला जो कि 10th पास जिसने किया था, इसको जबरदस्ती बोला
क्योंकि भाई जो फैमिली मेंबर्स के आदमी थे वो मर गए, पैसा चाहिए तो जबरदस्ती से करवाया गया, लोन लिया इसने ताकि अपनी लीगल फीस देख सके। ये ड्रग्स का केस चल रहा है। बाकी बहुत सारी औरतें जो हैं इसमें फंसी हुई हैं, है ना। तो अब बलवीर कौर जो कि 55 साल कन्फेक्शनरी शॉप ओनर है, एक बेकरी चलाती है ये, और 5 मतलब 5 बेटियां हैं इनकी और एक बेटा है। वो बताती है कि इन्होंने 1 एकड़ लैंड लिया था, 1 लाख रुपए इनको लीगल फी देनी पड़ी। बताइए, इनका बेटा नरेंद्र सिंह 32 साल का है, ये एक ड्रग एडिक्ट है। पूरी परिवार बर्बाद हो रहे हैं, पूरी जनरेशन बर्बाद हो रही है, आप समझ नहीं रहे। बादशाहपुर विलेज कपूरथला, देखिए टीनेज गर्ल को अरेस्ट किया गया, पब्लिकली ड्रग्स को सेल कर रहे हैं। जो इनकी मां है वो ड्रग पेडलिंग के लिए, उनको अरेस्ट किया गया। 4 सिबलिंग्स है, 13 साल से 4 साल। बहुत मुश्किल है। मतलब अगर आप देखो तो हर जगह ये आपको पंजाब में ना एक ल्यूक्रेटिव बिजनेस है, क्योंकि आपको पता ही है ना कि जो चिट्टा होता है, गाना सुना होगा आपने, 1 ग्राम चिट्टा के आपको 1000 से 5000 रुपए मिल जाते हैं। तो सबको लगता है भाई पैसे तो आ ही रहे हैं, क्या ही प्रॉब्लम है, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, यही करो। फैमिली इस पे फोर्स कर रही है अपने बच्चों को कि करो। दूसरों की फैमिली बर्बाद हो रही, कोई ड्रग एडिक्ट है, बेबस हो गया पंजाब। बाकी फैक्टर्स इजी मनी, एक फैक्टर कि तुरंत अमीर होना है हमको। सिंगर जो कि पम्मी नाम था, उसको अरेस्ट किया गया लुधियाना से कि ड्रग्स यूथ को, एक यूथ ने इतना ड्रग्स लिया कि वो मर गया, है ना। वुमेन जो है उनको सेफ माना जाता है इसीलिए कि भाई ये आसान है, इनको कम जो शी विल नॉट बी फ्रिस्क्ड, तो इसलिए जितना हो सके ड्रग्स जो है वो बिचवाओ। अब आप देखिए, समझ इसको करना क्या। ये सब तो बनाया गया एंटी ड्रग कमिटी, फलाना धमाका, लेकिन मैं आपको बताता हूं सोल्यूशन क्या। सोल्यूशन सबसे पहले तो ये है कि हर कोई पाक साफ हो जाए, एवरीवन, चाहे वो पुलिस हो, और ये खुद में जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। दूसरा, हर गांव में, हर मोहल्लों में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाए तगड़े तरीके से। तीसरा, प्रधानमंत्री को खुद इंटरवीन करना चाहिए इस मैटर पे। चौथा, सीएम को लगातार ये बात बोलनी चाहिए। 5वां, एक्शन कमेटी बनाई जाए तुरंत। छठा, जो ड्रग्स के केसेस में फंसे हैं उनको बोले कि भाई उनकी मदद ली जाए कि आखिरकार ये कैसे ऑपरेट होता है। हम तुमको छोड़ देंगे, हम तुमको बढ़िया तरीके से, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमको बताओ कि क्या है। ड्रग्स को पकड़वाने के लिए इनका छठा, बॉर्डर एरियाज पे एक स्पेशल एजेंसी लगा दो ड्रग्स के लिए, कि ड्रग्स आ ही नहीं पाए बॉर्डर से, देखते हैं कैसे कहां से आता है। और 7वां और सबसे इंपॉर्टेंट, पंजाब को डेवलप करो, जितना हो सके पंजाब को डेवलप करो। इतना डेवलप कर दो कि किसी की औकात ना हो कि यहां पे ड्रग्स बेचे, या कोई जो यूथ है इस पे ना फंसे। तो अगर हम ये चीजें करेंगे तभी पंजाब जो है, क्योंकि पंजाब एक उम्मीद की किरण है और इसको हमको संभालना होगा। थैंक यू सो मच।